हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल यूके ट्रिपल एससी के दो नोटिफिकेशन आए थे। एक तो संवाद हुआ था इनका संवाद जारी हुआ है दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट के संबंध में, और जो हमारा दूसरा नोटिफिकेशन था उसमें पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आई है। ठीक है, तो अभी उस पर भी बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने भी इस बात को क्लियर किया है। आपका जो फॉर्म भरना होता है ना, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए जो उसमें सावधानी आवश्यक उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि फॉर्म भरते समय आपको एक एक चीज़ बड़ी ही सावधानी से फिल करना है, सभी डॉक्यूमेंट को देखना है। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो आयोग बोलता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन से हम वंचित कर देंगे। यानी कि आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाते हैं और आपने डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर दी तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। यानी कि उतनी मेहनत करने के बाद, उतने लंबे समय के इंतजार के बाद आप लोग एक झटके में बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। इसी के लिए संवाद जारी किया गया है। इसमें यह बोला गया, देखिए, ओबीसी प्रमाण पत्रों की त्रुटि के संबंध में आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो उत्तराखंड का ओबीसी होता है ना, उत्तराखंड में जो स्टेट ओबीसी है, इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। यानी कि ये ओबीसी अगर आपका 1 जनवरी 2020 को बना है तो इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023 तक होगी। ठीक है, अगर माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2021 को बना है कोई अगर ओबीसी आपका, तो ये दिसंबर 2023 तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक। तो ऐसे ही 3 साल तक आपका ओबीसी वैलिड होता है। तो डेट्स को आपने चेक करना है। यहाँ पर आयोग क्या बोला गया है, आयोग के द्वारा बोला गया है कि कई अभ्यर्थियों के पास वैलिड या निर्धारित अवधि का ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं होता। कुछ लोगों ने 2016 में ओबीसी बनाया है और अभी भी आयोग के जो भी फॉर्म आते हैं उसमें वही लगाया उन्होंने, ओटीआर में भी उसी ओबीसी को यूज कर रहे हो। ये गलत है, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया है। ओबीसी प्रमाण पत्र आपका, देखिए, विज्ञापन की जो लास्ट डेट होती है ना, कोई भी फॉर्म आता है, जैसे उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म आया, मान लीजिए इसकी लास्ट डेट 31 मार्च तक है। ठीक है, किसी भी साल की 31 मार्च तक किसी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आपका ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या जो भी अदर आपका संबंधी सर्टिफिकेट होता है, तो उसकी वैलिडिटी 31 मार्च से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी वैलिडिटी मान लो 30 मार्च या 29 मार्च को भी ख़त्म हो रही है तो फिर भी वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर किसी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 31 मार्च थी और मेरा ओबीसी ईडब्ल्यूएस 28 मार्च को ही क्या हो गया, आपका एक्सपायर हो गया, तो मेरा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड माना जाएगा, अवैध, क्योंकि मेरा विज्ञापन की लास्ट डेट से पहले ही क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है सर्टिफिकेट की डेट। तो ये केस में भी क्या होता है, आप बाहर हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए जिन लोगों के ओबीसी पुराने हैं वो लोग नए बना लो, चेक कर लो अपने डॉक्यूमेंट। स्थायी निवास बार बार नहीं बनाना पड़ता। जिन लोगों का अभी वर्तमान कंप्यूटरीकृत स्थायी निवास है 2014 के बाद का, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर से लिखा होता है, डिजिटल वाला, स्थायी निवास बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्थायी निवास आपका एक ही बार बनता है, परमानेंट, जो हमारा डोमिसाइल बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऐसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, और उसके अलावा जो हमारे अन्य जैसे आय प्रमाण पत्र है वो भी, उसमें भी मॉडिफिकेशन होते रहता है। बाकी जैसे हमारा ओबीसी होता है, ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस होता है, ऐसे प्रमाण पत्र ये होते हैं दोस्तों जिनके एक फिक्स वैलिडिटी होती है और जिनको बार बार हमने बनाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका जैसे अभी मान लो किसी बच्चे का ओबीसी, अप्रैल का महीना चल रहा है ना अभी, अब किसी बच्चे का मान लो कि अप्रैल के महीने की 30 तारीख तक ओबीसी वैलिड है, यानी कि इस अप्रैल 30 को उसके 3 साल पूरे हो जा रहे हैं, तो आप अभी से अप्लाई कर दो ना, अभी से अप्लाई कर दो। जब भी आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली होती है किसी सर्टिफिकेट की, उसके 1 महीने पहले दोबारा अप्लाई कर दो उस सर्टिफिकेट के लिए। और अगर आपने आयोग की किसी भर्ती में उस सर्टिफिकेट को लगाया है तो इस बीच क्या करेंगे, आप उस सर्टिफिकेट को, वैलिड तो वो है ही, उसके साथ साथ पुराने वाले को संभाल के रखना है, नए के साथ साथ, दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी समझें, इस कंडीशन को भी समझें। अगर देखिए यूके ट्रिपल एससी की कोई भर्ती आई 2019 में, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, और 2019 में बहुत से लोगों ने ओबीसी लगाया होगा, ठीक है, जिनका ओबीसी 2022 में अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, होगा ना बहुत लोगों का। मान लीजिए यूके ट्रिपल एससी की कोई भर्ती आई थी 2019 मार्च में, और उसी समय उन्होंने ओबीसी बनाया था बच्चों ने। अब देखिए मार्च 2022 में उन बच्चों का ओबीसी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्च में उन्होंने नया बना लिया होगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में ही होता है कि जो आपका पुराना ओबीसी जो आपने वहाँ पे लगाया था उस समय, उसको भी आपने संभाल के रखना पड़ता है।
ठीक है। उसके साथ साथ जो नया ओबीसी अभी आपका बना है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद, उस समय आप दोनों प्रमाण पत्रों को दिखाएंगे वहाँ पे, ये कंडीशन होती है। तो इस बात को बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें थोड़ा भी लापरवाही ना करें। अन्यथा यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम फॉर्म भरने के जो 1 साल बाद होता है, रिजल्ट और ज्वाइनिंग आने में लगभग जिसमें 1 साल लग जाता है, तो 2 साल का टाइम पीरियड, आपकी 2 साल की मेहनत आप लगा लीजिए। 365 दिन का 1 साल होता है, कितने ज़्यादा दिन यहाँ पे मुश्किल से गुजरते हैं एक बेरोजगार एस्पिरेंट के, मैं समझ सकता हूँ। और इसके बाद अगर आप निकलने के बाद भी इतने कंपटीशन के बावजूद फाइनल सिलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाते हैं, तो इससे बड़ा बोल सकता हूँ कि मैं, इससे बड़ा किसी भी दर्द किसी अभ्यर्थी के लिए नहीं होगा। असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा मैं इसको बोलूँगा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अवेयर रहें, ठीक है। अपने आप देख लीजिए, अभी भी OTR वगैरह में अपडेट कर लो। किसी का अगर कुछ अभी नई वैकेंसीज आने वाले, लाइक सचिवालय समीक्षा अधिकारी की आने वाली है लोक सेवा आयोग में, उसके साथ साथ यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक और अन्य 12th पास वाली वैकेंसी निकालने वाला है। तो वैकेंसीज आने वाले हैं, तो इन चीज़ों को आप क्या करना है, आपने अपडेट रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों, मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आपको दी थी उत्तराखंड PCS वाली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं कि विचित्र फैसला आया है, बहुत हास्यपूर्ण बोल सकते हैं एक फैसला दिया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। लोअर PCS में जिन लोगों का 2-4 नंबर से रह गया था, या पता नहीं कितने नंबर से रहा था, जिन भी लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर की थी, केवल उन्हीं लोगों का मेंस के लिए दोबारा से सिलेक्शन कर दिया, जिसके लिए कल नोटिफिकेशन आया। लेकिन उस गरीब बच्चे का क्या होगा जो रिट नहीं लगा पाया था, जिसके पास पैसा नहीं था नैनीताल जाने के लिए, और जो मात्र 0.25 से बाहर हुआ था, या मात्र 0.50 या 1 नंबर से बाहर हुआ था। अब देखिए, जिन लोगों को मौका मिला, हो सकता है इसमें बहुत 90 वाले हों, 95 वाले हों, या 100 वाले हों, लेकिन गरीब बच्चे का क्या होगा भाई, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, उस वीडियो को शेयर कर दो। मैं हमेशा कभी आपको रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा जो अभी यूके PCS वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सभी सोशल पेजेस पे, फेसबुक पेजेस पे, ट्विटर पे, उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप ग्रुप में, जहाँ पे भी आप जुड़ो, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि देखिए, जब लोअर PCS का रिजल्ट आया था ना, बहुत से बच्चों का मैसेज आया था मेरे पे, और उन लोगों की जो स्थिति थी ना, मैं बोल नहीं सकता। 104 नंबर वाला भी यार, एक तो 104.75, 104.25 लगा लीजिए, कितने कम मार्जिन से बाहर हुआ बच्चा, कितनी मेहनत कर रहा है मेंस की। कुछ लोगों ने तो इनरोल भी कर लिया था मेंस की फ़ीस देके इंस्टीट्यूटों में, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये मोटी फीस देके, और ऐसा रिजल्ट आया भी नहीं निकला। 12 क्वेश्चन डिलीट किया, खुद गलती करता है, और इसकी सज़ा गरीब बच्चों को मिल रही है। आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो कभी भी यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आप लोग प्लीज़ इस पर आवाज़ उठाएंगे, मैं आपसे यहाँ पे ये उम्मीद रखता हूँ। बाकी देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ कल यूके ट्रिपल एससी का एक रिजल्ट भी आया था, वो भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये ऐसा रिजल्ट आया था यूके ट्रिपल एससी का, ठीक है। तो रिजल्ट में देखिए, आपका जो पशुधन प्रसार अधिकारी है, उसकी फिर से यहाँ पे मेरिट लिस्ट आई है, और उसमें उसके साथ साथ अधिदर्शक, प्रदर्शक रेशम, ये 2 पोस्टों के लिए फिर से मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देख सकते हैं, तीसरी मेरिट लिस्ट आई है, तीसरी। यानी कि दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप देखिए यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में 1 नंबर से, 2 नंबर से, 0.5 से, 0.25 से, 0.75 से, ठीक है, या इसके साथ साथ आप 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से बाहर होते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो कभी भी उम्मीद मत खोना। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, कभी उम्मीद मत खोना। इसीलिए मैं ये वीडियो देता हूँ आपको, ताकि आपका मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, आपके एनर्जी लेवल और ज़्यादा बूस्ट हो, और आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए, कभी भी आपका नाम आ सकता है किसी भी लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी की जो लिस्ट आई है, इसमें कट ऑफ पहले काफ़ी अच्छी गई थी, 70+ गई थी, बट अभी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ देख लीजिए, 61 पे आ गई है। जनरल मेल की अगर लास्ट देखते तो 59 पे आ गई है। अब बताइए, 59 पे सिलेक्शन हो रहा है भाई, ठीक है। ये होता है जो मैं बोलता हूँ हमेशा, किसी भी एस्पिरेंट को मैंने एक अपनी तरफ से ये मूल मंत्र दिया है कि जीवन में पहले ठहरें, सुने, समझें और प्रतिक्रिया करें। जीवन में एक ठहराव बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट में अगर पेशेंस लेवल की कमी होगी, तो वो सफलता को पाने में हमेशा क्या होगी, बाधा पैदा होगी। उसके अगर वो एवरेज स्टूडेंट भी और उसके अंदर पेशेंस है ना, भले वो लंबे समय में अचीव करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। और कोई भी टैलेंटेड बंदा अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं और IQ लेवल कितना भी ज़्यादा हो, ऐसे लोग भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, ठीक है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं कोई झूठी बात नहीं बोल रहा, प्रमाण आपके सामने है, देख लो आप भाई। तो ऐसे देखिए, मेरिट OBC की देख लिया 56-55 में गई है, SC की देखिए 49 में गई है। अब बताइए,
तो कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए पॉसिबल है उत्तराखंड में। ऐसे देखिए अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम डायरेक्ट पोस्ट है। पशुधन प्रसार अधिकारी में तो क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आप बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ये भी बहुत कम काम होता है, बहुत रिलैक्स पोस्ट है। खासकर गर्ल्स को तो मैं बोलूँगा इस पोस्ट के लिए, कोर्स के लिए ज़रूर जाना आप। पशुधन प्रसार अधिकारी में पहले आपका ये इंट्रेंस एग्जाम होता है UKSSC के द्वारा। इसके बाद आपका पशुधन प्रसार जो हमारा पशुधन के लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है ऋषिकेश में, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको अलॉट किया जाती है जगह, ठीक है। इसमें आपका वही होता है जैसे वेटनरी डॉक्टर होता है, उसी टाइप की एक जॉब प्रोफाइल है लगभग, और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है भाई। और ऐसे अधिदर्शक रेशक वाला जो ये बोला हूँ प्रदर्शक रेशम, ये तो सीधे जॉब है आपकी, ठीक है, सीधे ज्वाइनिंग होगी आपके, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कट ऑफ देख सकते हैं, देखिए 66 गई है, और मेल की देखिए 65 तक आ गई है, SC की देखिए 57, ST की 49, EWS की 58। अब बताइए भैया, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ हमेशा आशावादी बने रहना है जीवन में। निराशावादी बनेंगे तो हर चीज़ आपको ख़राब लगेगी। निराशावादी बनेंगे तो चिड़ियों का जो चहचहाने की आवाज़ है वो भी आपको शोरगुल लगेगा। निराशावादी बनेंगे तो उगता हुआ सूर्य भी आपको तपिश देगा। निराशावादी बनेंगे तो बहता हुआ झरना भी आपको इरिटेट करेगा। आशावादी बनेंगे तो आपको ट्रेन का साउंड भी अच्छा लगने लगेगा। आशावादी बनेंगे तो आपको कोलाहल में भी डिस्टर्बेंस फील नहीं होगी। तो हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, आशावादी बना रहना। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, मेहनत करें, अपनी मेहनत पे कभी शक ना करें। अगर आपके और आपके गोल में कोई भी डाउट आपके मन में होता है तो यकीन मानो आप लक्ष्य प्राप्ति से दूर जा रहे हैं। फिर आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कभी भी डाउट पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी इन्हीं आशा के साथ आपको जल्दी मिलूंगा। जो UKPSS वाला वीडियो बनाया, फिर से आपसे विनती है उसको शेयर कर देना। इस बात पे आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर आज लोक सेवा आयोग को भी सही डिसीजन लेने के लिए हम मजबूर नहीं कर पाए तो UKSSC तो साफ बोल देगा, लोक सेवा आयोग ने एक ऐसे रिजल्ट में ऐसा किया था, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये हमारे भविष्य के लिए ही बोल सकते कि एक गलत सीढ़ी बनाई जा रही है, इसको हमने हटाना होगा अभी से, ठीक है। आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, अच्छे से अपनी स्टडी करें और खूब एनर्जेटिक रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, खूब पानी पिए। गर्मी का मौसम आ रहा है, घर के बाहर पानी रख दें, पशु पक्षियों के लिए भी आपको पुण्य मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।